दुनिया हमें उन्हीं चीज़ों से, उन्हीं ऐबों से याद करती है जिनसे कभी मंसूब किए जाते हैं। चाहे हम कितनी भी तौबा कर लें, चाहे हम दिल से कितनी भी उस बात में शर्मिंदगी इख्तियार कर लें, लेकिन हमें याद उन बातों से, उन बुराइयों से, उन ऐबों से ही किया जाता है और ये समझा जाता है कि वो हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ चुके हैं। बहुत सारे ऐसे हम देखते होंगे मुल्ज़िमान होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में उन सब चीज़ों को छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ छाप, कुछ ऐसे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ऐसे मौजूद होते हैं जो सारी ज़िंदगी हमारा पीछा कर रहे होते हैं। चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वो हमें याद ज़रूर करवाते हैं। इससे हमें दो सबक मिलते हैं। पहला ये कि अल्लाह पाक ने जिन कामों से मना किया है उनसे परहेज़ किया जाए और कानून की पासदारी जितनी हो सके उसको बनाया जाए, और जितने भी इलीगल काम हैं उनसे अवॉइड किया जाए, क्योंकि ये कभी आपका छाप जो है आपका पीछा नहीं छोड़ सकती है, क्योंकि बुराई जो है हमेशा आपके साथ चलेगी। सेकेंडली, ये दुनिया कभी भी माफ़ नहीं करती है, तो दुनिया से ये चीज़ें एक्सपेक्ट ना की जाएँ। अगर आपको लग रहा है कोई आपको माफ़ नहीं कर रहा, कोई अपना आप ऐसे शो कर रहा है, साइड पे हो जाया जाए, नहीं बोदर किया जाए, अपनी ज़ात को देखें। ज़मीर मुतमईन है तो सब मुतमईन है। इस हवाले से जानेंगे जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के हमला जो भी मुल्ज़िमान होते हैं वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, किस तरह से साइकोलॉजिकल उन पर इम्पेक्ट होता है। हमें ज्वाइन किया है रिदा नूर साहिबा ने, जो कि कानून और सोशल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया रिदा प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली, और बहुत अच्छी लग रही है, आपका सूट बहुत अच्छा लग रहा है रिदा। थैंक यू सो मच। मैं आपके टॉपिक को बहुत अप्रिशिएट करूँगी। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है क्योंकि मैं खुद एक क्रिमिनल लॉयर हूँ। तो मैंने देखा है उनकी ज़िंदगियों पे क्या असरअंदाज होते हैं, सिर्फ उनकी नहीं, उनके पूरे ख़ानदान वालों की ज़िंदगियों। इस पे जो सबसे अच्छा आपने बात की कि अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, तो मैं आपको कुरान पाक की एग्जांपल देती चलूँ। कुरान पाक में लिखा हुआ है कि अल्लाह जब कोई इतने सच्चे दिल से तौबा करता है ना, तो ताज्जुब नहीं है कि अल्लाह ताला एक गुनाह के बदले उसकी नेकी लिख दें। तो गुनाह मिटा के अल्लाह ताला तो नेकियां लिख देते हैं, ये कुरान पाक में लिखा है। लेकिन इस दुनिया में ऐसा नहीं होता। इस दुनिया में जो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड ही रहता है, और आपने अगर कोई चीज़ किया, जुर्म किया, देखिए जो क्रिमिनल रिकॉर्ड और बिहेवियर है ना, इसकी काइंड्स हैं। एक तो ये कि आपके ऊपर एक पर्चा हुआ और उस पर्चे में आप बेगुनाह हो गए, वो पर्चा ख़त्म हो गया, तो भी लॉ ये कहता है कि ये जो पर्चा है, ये जो आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, ये जो भी आपके ख़िलाफ़ दफ़ात लगी थी या आपके FIR जितनी भी आपके ख़िलाफ़ हुई हैं, वो आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड में रिफ्लेक्ट होंगी। वो चाहे आपने अपनी जो भी करेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस से लेना होता है उसमें लिखी होती है, और आपके अगर ऑनलाइन भी हम आजकल CR क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करें ना, तो उस पर आपके ख़िलाफ़ जो भी दफ़ात वगैरह हों या जो भी आपके ख़िलाफ़ क्रिमिनल मैटर्स चल रहे हों, उनका हिस्ट्री आती है। फिर जब एक बंदे ने हाई कोर्ट में रिट की और उसने बताया कि ये तो इंसानी हकूक की मनाफी है, राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है, कि एक बंदे के खिलाफ एक किसी ने जाली कंप्लेंट दर्ज की, जाली FIR दर्ज की, वो खत्म हो गई। तो बहुत ज्यादा ये चीजें एक तरह एग्जैक्टली पाकिस्तान में तो बड़ी हैबिचुअल चीज़ है। तो फिर कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल अगर एक FIR खत्म हो चुकी है ना, तो फिर वो आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ओके, दैट इज वेरी गुड थिंग। जी, ये सिर्फ खत्म हुई FIR तक है। अब आ जाते हैं हम कि एक बंदा जिसको सजा हो गई, और सजा होने के बाद तो वो बिल्कुल वो सजा याफ्ता मुजरिम रहेगा। उसके बाद उसने अपने गुनाह की, अपने जुर्म की कैद तो काट ली, लेकिन उसको सेंसलाइज किया जाएगा, उसको मुआशरे में वापस जो उनसे इंटीग्रेट करने नहीं दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन हम इस चीज़ की बात करते हैं वो लोग जिनको खिलाफ मुकदमात थे और उसके बाद वो बाइज्जत बड़ी हो गए, तो भी उनका क्रिमिनल बिहेवियर ऐसे ही रिफ्लेक्ट होगा। तो ये दो चीज़ें जो आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री या थ्रू आउट आपके ID कार्ड के साथ, आपके नाम के साथ टैग होती हैं। अगर आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस है जिसमें आप बरी हो गए हो, या अगर कोई भी ऐसा क्रिमिनल केस जिसकी आपने सज़ा काटी है, चाहे वो मंशियात का है या कोई और भी केस है, तो उसकी थ्रू आउट आप में हिस्ट्री रिफ्लेक्ट होगी आपके ID कार्ड में और आपके बैकग्राउंड में। अगर आपने अगर हम कोई बाहर भी अप्लाई करते हैं या जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, सबसे पहले वो सवाल पूछते हैं, हैव यू एवर बीन इन एनी क्रिमिनल केस, और फिर हिस्ट्री पूछते हैं। तो ये लेकिन ये ज़रूरी है। अगर जहाँ तक बात करें ना क्रिमिनल हिस्ट्री की, तो देखें जो हमारा कानून है ना, जो एक बार जुर्म करता है ना उसके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट है, और जो दोबारा जुर्म करता है ना उसके लिए सजाएं सख्त है, क्योंकि फिर आप हैबिचुअल ऑफेंडर हो जाते हो। जब अच्छा, ऐसा भी है? जी बिल्कुल। वैसे जो है ना क्रिमिनल केसेस में आपका पिछला रिकॉर्ड मैटर नहीं करता, बैड बिहेवियर नहीं मैटर करता, जबकि आपका पिछला गुड बिहेवियर, आप एक अच्छे इंसान रहे हो, तो वो मैटर करता है। अगर एक मंशियात फरोश है और उसके ऊपर पिछले कोई मुकदमा जात नहीं है, तो इसका मतलब है कि इस बार भी अनलाइकली है कि उसने ये काम किया। लेकिन एक बंदा है जिसके ऊपर हर महीने कोई ना कोई फ्रॉड का, चोरी का, मंशियात का, डकैती का पर्चा है, तो इसका मतलब है कि इस बार भी हो सकता है उसने किया हो। तो ये चीज़ है, क्रिमिनल बिहेवियर इस तरह से आपके क्रिमिनल मुकदमा जात
आपको इफ़ेक्ट करता है। अब हम आ जाते हैं सोसाइटी में। देखिए जो रियासत है ना, ये लॉ ये कहता है रियासत की 3 जिम्मेदारियाँ, एक इंसान की जान की हिफाजत करना, माल की हिफाजत करना और लोगों की इज्जतों की हिफाजत करना। और जब आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके हिस्ट्री में रिफ्लेक्ट होता है तो वो आपकी इज्जत पे सबसे बड़ा अटैक होता है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपने उसकी इस जुर्म की सज़ा काट ली है या नहीं काट ली। तो इसमें थोड़ा सा ये है कि जो हमने ये इंश्योर करना है जो सज़ाएं हैं ना उनका कोई मकसद है। एक मकसद है, पहला मकसद है डेटरेंस। डेटरेंस है कि दोबारा बंदा सज़ा करे ना, लेकिन हमने उसकी सोशल री इंटीग्रेशन इंश्योर करनी है। अगर एक बंदा जेल काट के आ गया होगा, हम तो बहुत हीनियस ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं, वरना जो छोटे ऑफेंसेस हैं वो तो जुर्मानों में ही ख़त्म हो जाते हैं। इनफैक्ट मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं कि काइट फ्लाइंग के मुकदमे जात, काइट फ्लाइंग में तो आपको पता है सज़ा है भी नहीं, जुर्माना है। तो वो फिर लोग परेशान हो जाते हैं कि काइट फ्लाइंग में तो सिर्फ जुर्माना होता है, सज़ा तो ख़त्म हो जाती है, सज़ा नहीं होती, कोर्ट से बहुत कम होती है। लेकिन उनके हिस्ट्री में तो, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में या वीज़ा हिस्ट्री में तो ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। तो इसमें ये चीज़ है कि हमें इंश्योर करनी है, स्टेट का काम है कि वो इंश्योर करे कि किस तरह उसकी एम्प्लॉयमेंट की हिस्ट्री, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड इफेक्ट नहीं कर सकती। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एक बार आपके पास कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आपकी हिस्ट्री में क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो मेरा नहीं ख्याल आपको बहुत टफ हो जाता है उन लोगों के लिए गुजारा करना। आपके पास कुछ ऐसे भी लोग आए हैं जो इस चीज़ के लिए परेशान हैं या उनको रोज़गार तलाश करने में मुश्किल पेश आ रही है, जब बच्चियों के रिश्ते करने में मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि होता है ना उनके घर, हम मतलब एक आम मोहल्लों में देखा जाए तो कहा जाता है उनके घर पुलिस आई थी या उनका फलां बंदा जो है ना वो इतनी देर थाने या जेल में गुजार कर आया या उन फलां पे FIR हुई हुई थी। वो लोग है ही ऐसे, लड़ाइयाँ करते हैं समथिंग, तो वो जो छाप है ना वो परमानेंट हो चुकी होती है। उसके बाद आप जो मर्जी कर लेना तो हम कहीं ना कहीं उस घर से अवॉइड ज़रूर करते हैं। तो मुआशरे में भी ऐसे ही होता होगा, उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में, उनकी बच्चियों की ज़ाती ज़िंदगियों में, जो शादीशुदा हैं उनके ससुराल में, वो सब चीज़ें मेरा ख्याल है सारी उम्र लेकर चलते हैं। अच्छा, वैसे मेरे पास जो केस आते हैं ना वो बहुत प्राउडली इस चीज़ को एम्ब्रेस करते हैं, उनको बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको जेन्युइनली कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री कहते हैं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड एम्प्लॉयमेंट वाला नहीं होता, वो ज़मींदार बैकग्राउंड होता है, तो इसलिए उनको फ़र्क नहीं पड़ता। सादा लोग कभी कभी ऐसे होता है ना कि एक इंसान अगर घर का कोई ऐसा निकले तो सबको वो टेंशन रहती है। कभी कभी मेरे पास जो फीमेल आती है वो कहती है कि हम तो ऐसे नहीं थे, ऐसी चीज़ें करती हैं एक्सप्लेन कभी कभी, लेकिन जो यूजुअली मैन आते हैं उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। उनको उनकी एम्प्लॉयमेंट, उनको सिर्फ ये फ़र्क पड़ता है कि उनकी वीज़ा हिस्ट्री ख़राब ना हो जाए, उनकी ये इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। अदरवाइज वो अपना क्रिमिनल बैकग्राउंड बहुत प्राउडली एम्ब्रेस करते हैं। कुछ तो अपना क्रिमिनल बैकग्राउंड आपको लगता है स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ताकि लोग डरें और समथिंग इस तरह से एक झाप या बनी रहे कि आपके मुआशरे पर के इस तरह से डरते हैं लोग, क्योंकि एक बार कोई जेल से होकर आ गया ना तो उसको लगता है कि अब तो खैर है। नहीं, पंजाब में ऐसा नहीं है, बाहर दूसरे इलाकों में ऐसा होगा, पंजाब में अब ऐसा नहीं रहा। यूजुअली जो ये हमारे वाले इलाके हैं ना, जो इधर जो लगते हैं लाहौर की साइड पर लगते हैं, गुजरात, खुशाब, सियालकोट, इधर के जो क्रिमिनल्स हैं ना वो ऐसे नहीं है कि वो अपनी एक टोड़ बनाना चाहते हैं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं। उनकी ख़ानदानी दुश्मनियाँ बिल्कुल हैं। ख़ानदानी दुश्मनियों का मतलब ही यही है कि जौन सा है ना कि वो इन चीज़ों में कि उनको क्रिमिनल हिस्ट्री मैटर नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक फेक टोर बना रहे हैं। हाँ, लाहौर में ये ट्रेंड है, जो लाहौर के गैंगस्टर्स हैं, आपने टिकटॉकर्स भी देखे होंगे, उनका ये ट्रेंड है कि वो एक फेक अपना क्रिमिनल माइंडसेट डिस्प्ले करते हैं, वरना अदरवाइज जो आदि मुजरिम है उनका ऐसा कोई माइंडसेट नहीं है। जहाँ तक बात रहती है क्रिमिनल माइंडसेट, देखिए जो सजा आदि मुजरिम को तो मेरा ख्याल है करने की ज़रूरत भी नहीं है, वो ऑलरेडी ही उसका बन गया होता है और ऑलरेडी उससे लोग डर रहे होते हैं। वो वैसे ही तंग होता है, वो होता नहीं है जितना लोग उसको समझते हैं, तो वो ही इज ऑलरेडी डन विद दैट। तो उनको मसाइल क्या पेश आते हैं अगर किसी ने अपनी जो क्रिमिनल रिकॉर्ड या हिस्ट्री है उसको क्लियर कर ली है, उसके बाद भी मुआशरे में देखती हैं आप, क्या उनको मसाइल दरपेश आते हैं? सबसे पहले तो मुआशरे में उनको री इंटीग्रेट नहीं होने दिया जाता, लोग डरते हैं, लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। जो सबसे ज़्यादा मसाइल उनको तो कम आते हैं, उनके घर वालों को बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं, उनके बच्चों को मसाइल आते हैं। और आजकल आपको याद होगा, अब तो हाई कोर्ट ने बैन कर दिया, एक ट्रेंड चला था कि जैसे ही किसी के ऊपर कोई क्रिमिनल FIR केस होती थी तो वो माइक लेके पहुंच जाते थे इंटरव्यूज़ लेने। तो उसमें तो वो था कि एक बंदे को भी सज़ा भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक छोटे मोटे ऑफेंसेस में अंदर होते थे और अभी साबित भी नहीं होते थे, तो उनका वापस मुआशरे में रीइंटीग्रेट होना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो अभी तक अगर हम बात करें जेल मैनुअल की, तो जेल मैनुअल में ऐसे रूल्स एग्जिस्ट करते हैं कि वो मुआशरे में जो आदि मुजरिमान है या जो दूसरे फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं उनके लिए ऐसे अरेंजमेंट करें कि वो दोबारा मुआशरे में रीइंटीग्रेट कर सकें, और उनको ऐसा ट्रेन करें, एम्प्लॉय करें कि इनकी हिस्ट्री जो है, इनको
इम्पैक्ट ना करे। यूजुअली एक ऑफेंडर जब छूटते हैं ना, जो हमारा जेलों का रिवाज है वो ये है कि वो बाकी कैदियों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करता है, ज़रूर उनको छुड़वाने के लिए वकीलों के पास जाता है और इनफैक्ट अपनी जेब से पैसे देता है। और ये भी एक बड़ी, मैं कहती हूँ, मुहिब्बुल वतनी की और भाईचारे की मिसाल है। जब वो जेलों में मुहिब्बुल वतनी नहीं, भाईचारे की, क्योंकि हम ना एक दूसरे का गम या इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जो हमें रिलेट करते हैं ना एक दूसरे से, कि शायद इसको मेरी ज़रूरत है, पीछे कोई नहीं आ रहा, हर एक के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं, तो वो एक इमोशंस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल, ये जो पीछे कोई ना आने वाली बात है ना, ये सबसे बड़ी बात है। जब एक क्रिमिनल अंदर होता है ना, तो कईयों के तो आ जाते हैं, लेकिन कईयों का वाकई कोई नहीं होता और फिर वो लोगों के साथ होता है। ये चीज़ एक है। तो इसके अलावा जो मसाइल आते हैं उनको ये आते हैं कि वापस आने के बाद जो ना उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, इलाके वाले एक्सेप्ट नहीं करते, ये सारे मसाइल आते हैं। लेकिन ये सारा एक लेगून है। और इस रिता, बहुत सारे लोग जो हैं जो बेकसूर हैं, या फिर बहुत सारे टाइम से कि उनके पास कोई वकील अच्छा नहीं है या उनकी ज़मानत नहीं हो पा रही है, वो सालों से 2-3 सालों से जेल में हैं, उनके लिए क्या कहेंगी आप? क्योंकि एक शायद 14 अगस्त पे या फिर कुछ ऐसे एनजीओस काम कर रही होती है जिनके वकील नहीं होते हैं, या जिनको ज़मानत पे नहीं, जिनके जुर्माने देने वाले होते हैं, जिनकी वो हो गई होती है, बस जुर्माना पे करना होता है, वो भी वहाँ पे रह रहे होते हैं, तो उनके लिए भी तो मुश्किलात आती हैं। जी बिल्कुल, मुश्किलात आती है। पहले तो ये था, आज से 10-15 साल पहले जो लॉज थे ना, वो ये थे कि अगर आपने जुर्माना नहीं ना दिया तो आपको सारी ज़िंदगी जेल में रहना पड़ता था, जब तक आप जुर्माना ना दो। लेकिन 2005 के बाद लॉ चेंज हुआ और बताया कि आप इनडेफिनेटली किसी को इम्प्रिजन नहीं कर सकते किसी को जुर्माना ना देने पे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर वो विक्टिम हो जाएगा। जाहिर सी बात तो है, इतने साल सिर्फ पैसों की एग्जैक्टली, पैसे भी ज़्यादा नहीं होते। तो अब जो ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना ना देने पे जो डिफ़ॉल्ट में पनिशमेंट है वो 6 माह हो सकती है। 6 माह से ज़्यादा आपको जेल में नहीं रखा जा सकता इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। तो अब यूजुअली क्या करते हैं, जुर्माना या लैंड एरियर्स के साथ रिकवरेबल होता है, या जो उनसे 3 माह जो सज़ा लिखी होती है ना इन डिफ़ॉल्ट, वो मैक्सिमम 6 मंथ्स के अंदर वो बंदा बाहर आता है। लेकिन 6-6 माह भी बहुत ज़्यादा होता है अगर कोई अंदर है। तो बिल्कुल ऐसी NGOs हैं जो, और सरकार भी ऐसा करती है, यूजुअली ईद पे, 14 अगस्त पे, या कोई जो स्पेशल ओकेजन होता है उस पर जुर्माने माफ़ करके लोगों को रिलीज़ करती है और ऑफेंडर्स रिलीज़ होते हैं। इसके अलावा ये है कि जो बाकी जिनके वकील नहीं है वो एज सच इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि रियासत जो है आपको स्टेट भी लॉयर प्रोवाइड करती है, हमारे NGOs बहुत ज़्यादा लॉयर्स प्रोवाइड करते हैं। फिर जेल अपील्स होती हैं, इसके अलावा स्टेट अपील्स होती हैं, जब कोर्ट आपको लॉयर अपॉइंट कर देती है। उसके अलावा लीगल एड सोसाइटी है। और यहाँ पे ये जो कहते हैं ना कि वकील नहीं है, ये थोड़ी सी चीज़ से मैं है, ये मसला ये नहीं है कि नहीं है, होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनको वकील मिलता है। जी बिल्कुल, लीगल एड भी मिलती है। ख़वातीन की बात करती हैं, जो ख़वातीन जेलों में मौजूद हैं, उनकी क्या सूरत हाल है वहाँ पे, और उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? उनकी बहुत ज़्यादा बुरी हालात हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और वहाँ पे कुछ लोगों के शायद बच्चे भी होते हैं, वो भी उनके साथ रहते हैं। बिल्कुल। देखें, जहाँ तक बेल की बात है या रिमिशन पे बाहर आने की बात है, तो यूजुअली डिलीवरी के लिए ना एक औरत बाहर आ जाती होती है, बेल भी मिल जाती है। यूजुअली ऐसा होता है कि अगर शी हैज़ जस्ट कंसीव्ड चाइल्ड और वो बेबी पैदा हो गया है तो कुछ अरसे के लिए उसको निकाल दिया जाएगा जेल से, ऐसा होता है। और अगर बेल है तो ये एक ग्राउंड है, क्योंकि बच्चे को जेल में नहीं रखा जा सकता, तो ऐसा होता है। लेकिन ऐसा कम केसेस में होता है, अगर कोई लॉयर हो तब होता है, अगर जो अंदर की ख़वातीन है उनके साथ ऐसा नहीं होता। यूजुअली सबसे बड़ा मसला है जो जेलों में कैदियों को आता है, वो ट्रांसप्लांट का मसला आता है, डायलिसिस का मसला आता है, इस तरह के मसाइल आते हैं, क्योंकि जेल में इतनी सहूलियात अभी मौजूद नहीं है कि उनके प्रॉपर इलाज हो सकें। ये एक बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, हम बहुत सारी चीज़ों पे बात करते हैं ना कि मर्द हजरात जो है इस तरह से जेल में मौजूद हैं। मेरा 1-2 बार चक्कर लगा है, तो वहाँ पे मैं देखकर हैरान रह जाती हूँ। आप नहीं देख सकते हैं, आप उनकी आंखों में नहीं देख सकते हैं। एक आम इंसान जो है ना, आप उनकी आंखों में नहीं देख सकते हैं। एक खौफ है, एक शर्मिंदगी है, और एक सबकी अपनी स्टोरीज़ ना उनके चेहरे पर वो आया हो रही होती हैं, कुछ ना कुछ कैसे भी करके। और स्पेसिफिकली जैसे आपने ख़वातीन की बात की है ना, अब अंदर के माहौल का तो ऑब्वियसली हमें नहीं पता कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, कैसे नहीं। जब ख़वातीन बाहर आती हैं किसी ऐसी केस में, या फिर झूठे किसी केस में, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा उन्होंने जो किया होता है, उसके बाद कि उनकी कैसे ज़िंदगी गुजरती है, उसके बारे में बताएंगी आप हमें? आपके पास कोई ऐसी केस या कोई ऐसी खातून आई हो जिसने अपनी कोई स्टोरी सुनाई हो? अच्छा, जो ख़वातीन जेल से आती हैं वो फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके आती हैं। मैंने जो देखा है वो बहुत निडर होके आती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो माहौल है ना, अगर मैंने तो टीवीज़ में ही देखा है, वहाँ पे ख़वातीन गैंगस्टर जो बनी होती है ना टोलों में और समथिंग, दैट इज़ इनसेन।
मैंने देखा है जो ख़वातीन आती हैं वो फिर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रॉपर एक मैच्योर होके और एक अपने आप को कंपोज करके आती हैं, और मैंने देखा है, मैं उनको टू बी कहती होंगी इससे बुरा भी क्या हो सकता है ना, अब क्या ही हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने उनको कंपोज्ड फॉर्म में बिल्कुल देखा है, स्ट्रॉन्ग देखा है, लेकिन ये तो वो चीज़ें जो हमें नज़र आती है, उनके माइंड पे क्या इफेक्ट होता है वो मैं देखें तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बार बार कैदियों को छुड़वाने का बात किया है, फिर रिकाब गर्दनों को छुड़वाने का बात किया है, मुजरिमों को छुड़वाने की बात नहीं की, गुनाहगारों को छुड़वाने की बात नहीं की, कैदियों को छुड़वाने की बात है। इस्लाम में अगर वाकई किसी चीज़ पे फोकस किया गया ना तो कैदियों के राइट्स पे किया गया। इस तरह से तो है। आप सोचिए उनके माइंड पे क्या गुजरता होगा, उनको क्या क्या होता होगा। तो जो चीज़ें हमें नजर आती हैं तो फेस है ना, बैक एंड भी उनके साथ क्या होता है